यूट्यूब चैनल के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हजरात जिन्नात को ताबे करने के शौकीन हजरात हैं, या जो हजरात जिन्नात को ताबे करना चाहते हैं, जिन्नात से बात करना चाहते हैं, जिन्नात से हम कलामी करना चाहते हैं, या जो हजरात जिन्नात को देखने के ही ख्वाहिशमंद हजरात हैं, वो हजरात इस अमल को ज़रूर बिल ज़रूर आजमाएं। लेकिन मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ कह देता हूँ, कमज़ोर दिल हजरात ऐसे अमलियात को हरगिज़ ना करें। अगर कोई पीरे सादिक आपके पास है, पीरे कामिल आपके पास है, तो आप उसकी इजाज़त लेकर ऐसे अमलियातों को सर अंजाम दें, ना कि किसी ऐरे गैरे पीर के चक्कर में आकर। ऐसे अमलियात को अगर आप करते हो तो आप अपनी जान को जोखम में डालते हो, आप रुज्जत का शिकार हो जाते हो और आपका पीर अपने हाथों को ऊपर कर दिया करता है। इसीलिए अगर पीर सादिक हो, पीर कामिल हो आपका, तो आप उसकी इजाज़त से ऐसे कामों को सर अंजाम दीजिए। यह अमल बड़ा ही मुबारक और बड़ा ही बाबरकत अमल है। इस अमल में पहले ही दिन से हाजिरात चालू हैं। पहले ही दिन से हाजिरात जब होते हैं तो बहुत से लोग हाजिरात देखकर ही डर जाते हैं, क्योंकि इस अमल को रहमत खुदाबंदी से अपने आप में वो क़ुव्वत व ताकत हासिल है कि जो भी इस अमल को करता है उसके सामने पहले ही दिन से हाजिरात चालू हो जाया करते हैं। और ये अमल 41 दिन का अमल है, बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही बाबरकत अमल है। लेकिन इस अमल के लिए जो शराइत तय किए हैं आमिलीन ने, वो शराइत ये हैं कि सबसे पहले आप अगर कोई भी गलत नीयत, कोई भी गलत इरादा अपने दिलो दिमाग में रखते हो और आप अगर बेनमाजी हो और शरीयत की रास्ते से आप भटके हुए हो, तो आप इस अमल को सर अंजाम नहीं दे सकते। इस अमल को आपको अगर सर अंजाम देना है तो सबसे पहले जो है आपको झूठ, चुगली, गीबत, अय्याशियाँ, मक्कारियाँ, फरेबकारी, बदकारी, जिनाकारी, इन तमाम खुराफात जैसी चीज़ों से बचना होगा। उसके बाद अब आपको करना क्या है? इस अमल को करने से पहले आपको मसाजिदों का नमाजी होना पड़ेगा। नमाज शर्ते अव्वल है ऐसे नूरी और कुरानी अमलियात के लिए। अगरचे आप चाहते हो कि आप कुरान से रहबरी लेना चाहते हो, कुरान से रास्ता पूछना चाहते हो, या कुरान से कोई ताकत अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हो हुक्म रब तबारक व तआला से, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का आदी होना पड़ेगा। अय्याशी, जिनाकारी, बदकारी, झूठ, चुगली, गीबत, इन सब को छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदतों को त्यागना पड़ेगा। अब आपको नमाज की पाबंदी करनी है। बड़ा ही बाबरकत अमल है, बड़ा ही कामयाब अमल है। अब आप इस अमल को सर अंजाम किस तरीके से दोगे और ये अमल करना किस तरीके से है? आप हजरात अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्त अहबाब अजीज़ो अकारिब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो नए नए और अच्छे अमलियात हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए बिना देरी किए हुए अमल शुरू करते हैं।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीइना यौमल जज़ा। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा रूहानी इलाज यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ। आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला आपकी तमाम जायज़ मुरादों को और जायज़ मकासिद को पूरा अता फरमाए। और जो अमल करने के शौकीन हजरात हैं या जिन्नों जिन्नात को ताबे करने के शौकीन हजरात हैं, उनसे मुअत्तिबाना गुजारिश ये है कि कमज़ोर दिल हजरात ऐसे अमलियात को बिल्कुल भी ना करें, ना इनके बारे में गुमान करें, ना इनके बारे में तसव्वुर करें, ना सोचें। अगर वो ऐसे अमलियात करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वो रज़ाए इलाही के लिए कोई सा भी अमल कर सकते हैं। वो रब को राज़ी करने के लिए हर अमल करें तो हुक्म रब से उनकी गायबाना मदद की जाएगी। अब जो जिन्नात से बात करने के शौकीन हजरात हैं या उनको ताबे करने के शौकीन हजरात हैं, तो उनको करना क्या है? सबसे पहले उनको 9 चंदी जुमेरात का इंतज़ार करना है। 9 चंदी जुमेरात के दिन यह अमल शुरू करना है। महीने की कोई सी भी 9 चंदी जुमेरात हो, यानी कि चांद दिखने की पहली जुमेरात हो। चांद जिस दिन दिखे उस महीने की पहली जुमेरात को यह अमल शुरू करना है। और इस अमल के लिए काला लिबास, काला अमामा और आँखों में सुरमा होना चाहिए और काला मुसल्ला जिसको जानमाज कहते हैं और काली तस्बीह हो तो बहुत ज़्यादा उम्दा बात है, यानी कि हर चीज़ काली होनी चाहिए। अब आपको किसी तन्हा और पाको साफ जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर आप इस अमल को सर अंजाम देंगे। अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों अकारिब और अपने अहले खाना से आप बिल्कुल दूर रहेंगे जब इस अमल को आप सर अंजाम दे रहे हो। ये अमल 41 दिन का है। अब आपको करना क्या है? उस तन्हा जगह पर सबसे पहले इस अमल का सदका निकालना है। सदका क्या है? आपको हर रोज़, यानी कि रोज़ाना का मामूल होना चाहिए, अमल शुरू करने से पहले आपको 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है और 4 सिमत के मुवक्किलों को इसका सवाब नज़र कर देना है। और उसके बाद इसका सदका क्या है? 21, 51 या 101 रुपए का कोई भी तबर्रुकात लेकर बच्चों को तकसीम कर दे, फातिहा लगाकर। ये इस अमल का सदका हो गया। अब आपको करना क्या है? इतना याद रहे, दरूद पाक पढ़ने से पहले या कोई भी अमल सर अंजाम देने से पहले हम उसका अच्छी तरह विर्द कर लें, अच्छी तरह उसको याद कर लें, ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, हमारा वक्त बेकार ना हो जाए। अब आपको करना क्या है? उस जगह बैठकर आपको हिसार लगाना है। 3 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ आपको पढ़नी है और चारों कुल आपको 3-3 मरतबा पढ़ने हैं। और किसी नए चाकू पर दम करके, अगर चाकू मयस्सर है तो ठीक है, वरना आप शहादत वाली उंगली पर इस तरीके से फूके मारकर दम करके अपने इर्द गिर्द एक गोल दायरा बना लें, गोल हिसार बना लें। अब आपको करना क्या है? अब आपको उसी जगह बैठे बैठे कम अज़ कम
अव्वल में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जो दरूद पाक आपको अच्छी तरह याद हो, जिसमें गलती बिल्कुल भी ना हो। अब आपको 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद करना क्या है, या तो आप रोज़ाना 40 दिन तक, 30 दिन तक आपको 4,000 मरतबा रोज़ाना इस इबारत को पढ़ना है, या सक़ाइलु बिहक़्क़ि अल्लाहुस समद, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, या सक़ाइलु बिहक़्क़ि अल्लाहुस समद, इसको पढ़ना है। और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास कर ख़याल रखें, वरना आप कहोगे कि जनाब आपने अमल बताया, हमने किया, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। गलतियां आप करोगे, दोषी आमिल को ठहराओगे। तो इसीलिए आप सही तरीक़े से, सही मानों में इसको पढ़ें। 4,000 आपको 30 दिन तक मुसलसल पढ़ना है। फिर 10 दिन आपको 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। 1.25 लाख की तादाद इसकी करनी है, और इसमें पहले ही दिन से असरात चालू हो जाते हैं, यानी कि बेपर्दा बेनकाब आपको दिखाए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन नीयत जो है सादिक होना चाहिए, नीयत इरादा मजबूत होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, डर खौफ किसी बात का नहीं होना चाहिए। अगर आप डर जाओगे तो आप रुज्जत का शिकार हो जाओगे, परेशानी में मुलव्विस हो जाओगे, आप दर बदर के भिखारी कर दिए जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, कोई भी अमल करो, पीरे सादिक की इजाज़त के बग़ैर कोई सा भी अमल आप सर अंजाम नहीं दे सकते। अगर पीर है तो ही अमल करना, अगर पीर नहीं है तो बराए मेहरबानी जो है आप रज़ाए इलाही के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए इस अमल को पंजगाना नमाज का मामूल बना लें, तो रहमत खुदाबंदी से आपकी हर जायज़ मुराद पूरी होती हुई नज़र आएगी, गायबाना आपकी मदद होती रहेगी। और अगर पीर सादिक आपको यह अमल की इजाज़त देता है तो आप इस अमल को सर अंजाम दे सकते हैं। बाद आपके दौरान 41वें दिन एक खुशनुमा, बिल्कुल रूहानी और जिस्मानी पैरहन पहनकर आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत जिन्नात ताबे होगा और आपसे हम कलामी करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे कहेगा कि आपने मुझे क्यों याद फरमाया है। वो आप अपनी शराइतें तय करेगा। बाद दौरान अमल आपको कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी है। अगर आपका अमल मुकम्मल हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद आपको हम कलामी करनी है, बातचीत करनी है, सलाम व कलाम करना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, जो भी वो शराइत रखेगा उन शराइतों को बजा लाना है, यानी कि कभी गलत काम, अय्याशियाँ, मक्कारियाँ, बदकारियाँ, ये नाजायज़ काम बिल्कुल भी नहीं करवाओगे, तो वो आपको उससे कौल वादा लेना होगा कि मैं कभी भी आपसे गलत काम नहीं करवाऊँगा। उसके बाद वो ये कहेगा कि आप नमाज़ों की पाबंदी और कुरान की तिलावत करोगे, तो आपको ऐसे शराइत को मानना चाहिए। और ये हम पर फ़र्ज़ है नमाज, और कुरान भी पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत भी करनी चाहिए। ऐसी नेक शराइत वो आपके सामने तय करेगा, वो आपको माननी है। फिर वो आपसे जाने की इजाज़त मांगेगा,
لیکن آپ اس سے بلانے کا طریقہ کار پوچھ لیجئے کہ آپ کو جناب پھر میں کس طریقے سے بلاؤں، جب آپ کو میں یاد کیا کروں تو آپ آ جایا کیجئے اور مجھے طریقہ بتا دیجئے کس طریقے سے آپ کو بلانا ہے۔ اور آپ جو حکم رب سے آپ کو جو طاقت عطا کی جائے اس کا آپ کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرو گے۔ اگر غلط استعمال آپ کرتے ہو تو وہ چیز آپ کو نیست و نابود کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی۔ نہ آپ دنیا میں منہ دکھانے کے لائق رہو گے اور نہ آپ آخرت میں منہ دکھانے کے لائق رہو گے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کے لیے کرو، رضائے الہی کے لیے کرو۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں محمد صادق رضا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔